1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत अमल में आई थी। उसके बाद तकरीबन 28 साल मुकदमात चले और सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो बाबरी मस्जिद का जज्बात की बुनियाद पर, आस्था की बुनियाद पर फ़ैसला कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे उलमाए कराम की हिदायत के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा ने उसको कबूल किया। लेकिन उसके जो मुल्ज़िमीन थे उन्हें भले ही CBI कोर्ट ने रिहा कर दिया हो, लेकिन हमारी आज यही डिमांड लेकर हम आए हैं कि उन मुल्ज़िमीन को कैफ़ारे किरदार तक पहुँचाने के लिए मज़ीद आगे की जो अदालत है उसमें को बाज़ाब्ता हुकूमतों को भी नुमाइंदगी करनी चाहिए और ऐसे मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये आज एक बाबरी मस्जिद का मामला नहीं है, बल्कि इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने वाली जो ताकतें हैं, जो नफ़रत फैलाने वाले सौदागर है, वो इस मुल्क में कई मसाजिद को निशाना बनाना चाहते हैं। तो हमारा यही कहना है कि एक मस्जिद के बाद अगर दीगर मसाजिद को निशाना बनाने की ये लोग साजिश रखते हैं तो ऐसे लोगों पर हुकूमत अभी से शिकंजा कसे, न सिर्फ शिकंजा कसे बल्कि उनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पहले उन लोगों के ख़िलाफ़ करे जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत में प्रैक्टिकल रोल प्ले किया था, और बाद में उन तंजीमों पर, उन जमातों पर और उन अफराद पर जो है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो अब बाबरी मस्जिद के बाद दीगर मसाजिद को निशाना बनाना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद के एक मसले को मुसलमानों ने हिंद ने कबूल कर लिया है, लेकिन हम नहीं समझते कि अगर आने वाले दिनों में ऐसे कोई मामला सामने आते हैं तो ये मुल्क में जो है तो दो तबक़ात के बीच में नफ़रत को फैलाने का एक मज़ीद जो है तो एक बड़ी साजिश होगी, जिसको हम सबको मिलकर नाकाम बनाना है। और हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि वह ऐसे अफराद और ऐसी जमातों और तंजीमों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो नफ़रत फैलाकर मंदिर मस्जिद के नाम पर जो है तो लोगों में नफ़रत फैलाने का काम कर रही है। 6 दिसंबर के दिन हर साल MIM की ओर से काला दिन मनाया जाता है, इस साल क्यों नहीं मनाया गया? हमारे प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर अब्दुल गफ़ार क़ादरी साहब की हिदायत पर हमने इस साल भी काला दिवस मनाया। MIM के कार्यकर्ताओं ने और हर बाशऊर मुसलमान ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर दिन भर बांधे रखा एक एहतजाज के तौर पर। लेकिन चूँकि कोविड का दौर है और किसी किस्म के कोई एहतजाज की पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही थी, इसीलिए हमने भी जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा लिहाज रखते हुए इंतज़ामिया का सपोर्ट किया, उनके साथ ताउन किया और काली पट्टी बांधकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। कल जो है भारत बंद का ऐलान किया गया है, किसानों के समर्थन में पूरे मुल्क भर में समर्थन किया जा रहा है। औरंगाबाद शहर में भी बंद रहने वाला है, बहुत सारी तंजीमों ने इसका भी सपोर्ट किया है। क्या MIM का भी सपोर्ट है किसानों के आंदोलन को? बिल्कुल, किसान जो है तो इस मुल्क की माशियात, इस मुल्क की इकनॉमी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर वो परेशान हो गए तो सारा मुल्क परेशान होगा। तो मजलिस तो मुल्क को मुत्तहद करने का, मुल्क को मजबूत करने का काम करती है, और किसानों के मसाइल से अपने आप को हम चश्मपोशी के साथ अंधेरे में नहीं रख सकते। हम किसानों के साथ खड़े हैं, बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ तक कहा है कि किसानों के मसाइल के हल के लिए वो जब भी आवाज़ देंगे, जहाँ भी आवाज़ देंगे, मजलिस अपनी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े रहेगी। MIM के कार्यकर्ता कल शहर बंद करवाने के लिए रास्ते पर उतरेंगे? रास्ते पे उतरना नहीं उतरने का फ़ैसला चूँकि अभी नहीं हुआ है, आज शाम में हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें फ़ैसला होगा कि हम बंद को किस तरीके से कामयाब करें। लेकिन बंद जो भी करेंगे हम जमहूरी तरीके से करेंगे और एक लीगल फ्रेम में रहकर जो है तो अपना लोकतांत्रिक तरीके से जो है तो हम अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। ठीक है।